नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने अय्यजान व्लॉग में। आज का दिन थोड़ा अलग था। आज हमारा कोई होटल जाने का प्लान नहीं था, कोई रेस्टोरेंट ढूंढने का प्लान नहीं था, बल्कि आज प्लान था घर का बना हुआ खाना लेकर दोस्तों के साथ निकलने का। और मंजिल थी हमारी अपनी डॉन रिवर, जहां एक तरफ नदी का खूबसूरत नजारा, चारों तरफ हरियाली और जंगल जैसा माहौल, एक और उम्मीद। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा देर किए शुरू करते हैं आज का हमारा मजेदार सफर। दोस्तों आज हम डोन को आए हैं। देखो परसों डोन में बहुत पानी कम था, आज देखो कितना ज़्यादा है। शायद कैनल छोड़ा हुआ है। देखो यहाँ पे मछली, पहले छोटी मछली पकड़ के बाद में बड़ी मछलियों का टारगेट करेंगे। अगर देखो दोस्तों, छोटी मछली पकड़ रहे हैं। बहुत चिकनी मच्छी हो, काटे चुप को मर जाती हो। नहीं वो खाती तो नहीं, बहुत चिकनी मच्छी। दोस्तों ये देखिए, ये बहुत चिकनी बोल रहे हैं और दिखाते हैं आपको कितने चिकने चिकने पड़ते हैं बाद में। दोस्तों ये देखिए कितनी तेज बह रही है नदी। ये डोन है दोस्तों। नजारा ये दोस्तों डोन लगी है, बहुत भयानक अच्छी है। देखो कैसा मंजर दिख रहा है आपको, पूरा बीचों बीच। दोस्तों ये नया वीडियो है आपका, तो देखते जाइए। देखिए दोस्तों कितना बहुत लंबी नदी है दोस्तों ये। भाई बहुत तेज चल रही है दोस्तों। आगे मछली पकड़ने का नज़ारा दिखाते हैं दोस्तों। और भी आज जब बहुत लोग आए हैं, ये देखिए कितने लोग हैं। देखिए ये देखिए कितने लोग हैं। सुबह से ही आज का माहौल थोड़ा अलग था। घर से खाना पैक किया गया, जरूरी सामान लिया गया और फिर धीरे धीरे हमारी पूरी टीम तैयार हो गई। अब जब दोस्तों की टोली साथ हो तो सफर अपने आप मजेदार बन जाता है। किसी को खाने की चिंता थी, किसी को मछली पकड़ने की, और कुछ लोगों का काम सिर्फ इतना था कि जहां मौका मिले वहां मस्ती शुरू कर दें। लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि ऐसे छोटे छोटे प्लान ही बाद में सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। आज हमारा मकसद कोई बड़ी एडवेंचर ट्रिप करना नहीं था, बस दोस्तों के साथ कुछ समय प्रकृति के बीच बिताना था, नदी के किनारे बैठना था, घर का खाना खाना था और देखना था कि डॉन रिवर आज हमें क्या देती है। और आखिरकार हम पहुंच गए डॉन रिवर के पास। जैसे जैसे हम नदी के करीब आते गए, शहर की आवाजें पीछे छूटती गईं और सामने दिखाई देने लगा एक बिल्कुल अलग संसार। नदी का पानी, किनारे की मिट्टी, चारों तरफ पेड़ पौधे और दूर तक फैला हुआ प्राकृतिक माहौल। यही तो खासियत है ऐसी जगहों की। यहाँ आने के बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगता है जैसे मोबाइल, इंटरनेट और रोज की भाग दौड़ वाली जिंदगी से थोड़ा ब्रेक मिल गया हो।
बस सामने दोस्तों प्रकृति ये हो, देखिए सूर्यपान। साथ में अपने लोग हों और खाने के लिए घर का खाना हो। इससे ज्यादा किसी दिन को खास बनाने के लिए आखिर चाहिए ही क्या। ड्रोन के बाजू में ये सूर्यपान लगा हुआ है। चलो दिखाता हूँ। कितना खूबसूरत है। दोस्तों यहाँ की मिट्टी दिखाता हूँ। ये देखिए ड्रोन की मिट्टी रखी है और काली काली मिट्टी कुछ है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ करना पड़ता नहीं है दोस्तों, सिर्फ साल में एक बार पेड़ के जाने का, फिर ज़्यादा पानी वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। यहाँ पर नीचे मिट्टी रहती है, थोड़ा बारिश आ गया तो कि पूरा पिक आ जाएगी, पूरा चल जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितना बेहतरीन है, बारिश भी ज़्यादा नहीं है फिर भी देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत। ये देखिए उधर पे बहुत दूर जा चुके हैं वो लोग, वो भी दिखाता हूँ आपको। जाके मुझे पकड़ने का लोकेशन है, वहाँ पे नकली डालते हैं, वो भी दिखाता हूँ। दोस्तों पिछली बार आपको दिखाया था तोर के झाड़, उसी ब्लॉग में जब आए थे बहुत छोटे छोटे तोर के झाड़ थे। इधर देखो ये ककड़ी की फील्ड भी पड़ी है, तोर के झाड़, यहाँ पर तोर पिकती है, तोर भी पिकती है। ये देखिए कितना अच्छा, ये देखिए दोस्तों डॉन रिवर के आसपास का ये इलाका सिर्फ नदी की वजह से खूबसूरत नहीं है, इसके आसपास की प्राकृतिक हरियाली भी अपने आप में देखने लायक है। हमने आज यहाँ कई तरह के पेड़ पौधे देखे। कुछ पौधे ऐसे थे जिन्हें हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, लेकिन जब उन्हें इस तरह प्राकृतिक वातावरण में देखा जाए तो उनकी खूबसूरती और भी ज्यादा नजर आती है। यहाँ हमें सूरपण जैसे पौधे, उनके फूल और आसपास की अलग अलग वनस्पतियां भी देखने को मिली। प्रकृति की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वह बिना किसी सजावट के भी खूबसूरत लगती है। ना कोई आर्टिफिशियल डेकोरेशन, ना कोई बड़ी लाइटिंग, बस मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे और आसमान। और कैमरा जब इस पूरे नज़ारे को कैप्चर करता है तो हमें महसूस होता है कि हमारे आसपास कितनी खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें हम रोज़ की ज़िंदगी में अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज हमने इसी प्राकृतिक माहौल को करीब से देखने और कैमरे में कैद करने की कोशिश की। मट्टी बहा कर ले गई है, इसे ड्रोन बोलते हैं दोस्तों। ड्रोन के खेत बीजापुर के आमने सामने कर्नाटक के आसपास पाई जाती है, जिसके लिए शायद हमारी पूरी टीम सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। घर का खाना, बाहर कहीं भी कितना भी अच्छा खाना मिल जाए, लेकिन घर के खाने की बात ही अलग होती है। उसमें सिर्फ स्वाद नहीं होता, उसमें घर की याद होती है,
अपनों की मेहनत होती है और एक अलग ही अपनापन होता है। आज हमने यही घर का खाना अपने साथ पैक करके लाया था। नदी के किनारे खुले आसमान के नीचे बैठकर घर का खाना खाने का अपना ही मजा है। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ हरियाली और सामने दोस्तों की पूरी टोली। ऐसे मोमेंट्स कैमरे में जितने अच्छे दिखाई देते हैं, असल जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होते हैं। मूंग है ना ये नहीं मूंग 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 दाल है मूंगफली 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 ले मूंगफली ले ये है बड़े का मटन मसाला पतरी भाजी है वो है ककड़ी है पतरी भाजी ना बोलते सरका सच का है आको सच का है बाबू आ रे काम है वो ये सच का को क्या कर रहा था काम कर सच का ಅವನದ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಅಂದ್ರು ಅದು ಪಾದದ ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ लेकिन दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ घूमने नहीं आए थे। हमारे दिमाग में पहले से एक मिशन था, मछली पकड़ने का मिशन। अब मछली पकड़ना सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना आसान होता नहीं है। नदी के किनारे बैठकर इंतजार करना, सही जगह ढूंढना और फिर उम्मीद करना कि मछली हमारे जाल या कांटे तक खुद चलकर आ जाए। लेकिन दोस्तों के साथ यही तो मजा है। एक आदमी मछली पकड़ता है, दूसरा उसे सलाह देता है, तीसरा वीडियो बनाता है और चौथा बिना कुछ किए एक्सपर्ट बना रहता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही माहौल था। हर किसी को लग रहा था कि आज सबसे पहले मछली वहीं पकड़ेगा। लेकिन नदी में मछलियां भी शायद हमारी प्लानिंग सुन रही थीं। जब मछली पड़ेगी ना, दिखाऊंगा आपको। दोस्तों ये देखिए दोस्तों, कितनी बड़ी मछली है। अब शुरू हुआ असली इंतजार। कभी पानी की तरफ देखते, कभी जाल देखते, कभी एक दूसरे को देखते और फिर थोड़ी देर बाद वही सवाल, कुछ आया क्या? लेकिन फिशिंग का असली मजा शायद इसी इंतजार में है। जब आप नदी के किनारे बैठते हैं तो कुछ देर बाद आपका ध्यान सिर्फ मछली पर नहीं रहता। पानी की आवाज सुनाई देती है, हवा चलती है, पेड़ों के पत्ते हिलते हैं और आसपास का पूरा माहौल आपको अपने अंदर खींच लेता है। हमारी कोशिश सिर्फ मछली पकड़ने की नहीं थी। हम इस पूरे दिन को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत रास्ता होता है और कभी कभी मछली मिलने से ज्यादा यादगार वो पल होता है जब दोस्तों के साथ बैठकर मछली का इंतजार किया जाता है। दोस्तों ये देखिए, काटी है मछली। तू क्या गला काटने लगा क्या?
देखिए दोस्तों, शिकार पड़ रहे हैं। अब आप वीडियो में जो ये खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। बड़ा शिकार है दोस्तों। ये सिर्फ पेड़ पौधे नहीं हैं, ये हमारे आसपास मौजूद वो प्राकृतिक दुनिया है जो बिना किसी शोर के अपना काम करती रहती है। फूल खिलते हैं, पेड़ बढ़ते हैं, नदी बहती रहती है और मौसम बदलता रहता है। हम इंसान अपनी जिंदगी की भागदौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी इन छोटी छोटी चीजों को देखने का समय ही नहीं निकाल पाते। लेकिन आज हमें मौका मिला, इसलिए हमने डॉन रिवर के आसपास के इन खूबसूरत नज़ारों को भी आपके साथ शेयर करने का फैसला किया। उम्मीद है आपको भी ऐसा लगेगा जैसे आप हमारे साथ इसी जगह पर घूम रहे हैं। अजान व्लॉग वाला हिस्सा 1 मिनट। और दोस्तों, इस पूरे सफर का एक खास हिस्सा है हमारा अपना अजान। छोटी उम्र में कैमरे के सामने रहना, नई नई जगहों को देखना, उनके बारे में जानना और फिर उन्हें आप लोगों तक पहुंचाना, यही तो अयाजान व्लॉग की खूबसूरती है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए ये सिर्फ वीडियो बनाना ना हो, बल्कि उनके लिए ये एक एक्सपीरियंस हो। प्रकृति को देखना, नई जगहों को एक्सप्लोर करना, बड़ों के साथ समय बिताना, दोस्तों के साथ मस्ती करना और अपनी छोटी छोटी यादों को कैमरे में कैद करना। क्योंकि आज का ये छोटा सा दिन कुछ साल बाद हमारे लिए एक खूबसूरत याद बनने वाला है। फिशिंग का क्लाइमैक्स / रिजल्ट 1 मिनट। और अब वापस आते हैं हमारे आज के सबसे बड़े सवाल पर। क्या हमारी मछली पकड़ने की कोशिश कामयाब हुई? इसके लिए आपको वीडियो के इन मोमेंट्स को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि फिशिंग में कभी कभी मेहनत बहुत होती है, लेकिन नतीजा हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आता। और कभी कभी बिना ज्यादा उम्मीद के ही कुछ ऐसा मिल जाता है जिसकी खुशी अलग ही होती है। लेकिन मेरे हिसाब से आज की सबसे बड़ी जीत मछली नहीं थी, सबसे बड़ी जीत थी दोस्तों के साथ इतना अच्छा दिन बिताना, नदी के किनारे बैठना, प्रकृति को देखना, घर का खाना खाना, मस्ती करना और इन सारी यादों को कैमरे में कैद करना। एंडिंग 1 मिनट। तो दोस्तों, आज का हमारा डॉन रिवर वाला सफर यहीं खत्म होता है। आज हमने आपको सिर्फ मछली पकड़ने की कोशिश नहीं दिखाई, बल्कि आपको अपने साथ इस पूरे सफर पर ले जाने की कोशिश की। घर से निकलने से लेकर नदी तक, जंगल और पेड़ पौधों से लेकर फिशिंग तक, और फिर दोस्तों के साथ बैठकर घर का खाना खाने तक। ये पूरा दिन हमारे लिए बहुत खास रहा। अगर आपको हमारा ये अयाज और पेड़ पौधों से लेकर फिशिंग तक और फिर दोस्तों के साथ बैठकर घर का खाना खाने तक, ये पूरा दिन हमारे लिए बहुत खास रहा। अगर आपको हमारा ये अयाजन व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में हमें जरूर बताना। अगर आपको मौका मिले तो आप डॉन रिवर जैसी जगह पर क्या करना पसंद करेंगे? मछली